हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी 10th क्लास के मैप बेस्ड जो सेशन चल रहे थे, इसमें हम भारत के अफवाह तंत्र के विषय में समझेंगे। इससे पहले हमने गेहूं चावल, फिर उसके बाद नकदी फसलों और रेशेदार फसलों के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में देखा था। आज हम इसमें भारत के अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, भारत से रिलेटेड इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर कि भारत का अपवाह तंत्र। तो अपवाह क्या होता है? अपवाह की बात करें तो अपवाह एक वो निर्धारित जलमार्ग होता है जिसके द्वारा जल प्रवाह करता है, उसे ही हम अपवाह कहते हैं। इस प्रकार जब कोई जल, सपोज दैट गंगा जब निकलती है हिमालय से कई जल मार्गों के जाल को, अब हिमालय से गंगा निकली और गंगा के साथ गंगा में मिली यमुना, यमुना के साथ गंगा में घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियां मिलते मिलते जब मिलती हुई, इसका एक अपवाह तो हो गया, एक निर्धारित जलमार्ग जिसके द्वारा जल फ्लो करता है। और जल फ्लो करने के साथ जब मेन नदी के साथ उसकी जो सहायक नदियां होती हैं, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो जब सब मिल जाती हैं मेन नदी से, तो ये पूरा जाल बन जाता है, उसे ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। अपवाह प्रतिरूप। तो अब प्रतिरूप का क्या मतलब होता है? इसका संबंध जो होता है कि नदियों के ज्यामितीय रूप या स्थानिक जो व्यवस्था होती है, स्पेशल इसका अरेंजमेंट से होता है कि जो नदी फ्लो कर रही है, किसी भी, चाहे वो गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो या सिंधु नदी हो, ठीक है, जो नदी फ्लो करती हैं और सहायक नदियां उसको किस आधार पे उसमें अपने जल को प्रवाह करती हैं, इन सबको जो स्थानिक जो प्रतिरूप देखने को मिलता है उसी के आधार पे उसका निर्धारण होता है, उसे ही हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें, जैसे अगर जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप हो जाता है, आर्य अपवाह प्रतिरूप हो जाता है, ठीक है, ये कुछ उसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर भारत में हम बात करेंगे तो भारत में दो प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। अगर फर्स्ट हिमालय में बात करेंगे तो सिंध हो गया, गंगा हो गया हमारा अपवाह तंत्र, गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अगर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की हम बात करेंगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये कुछ प्रमुख, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ये कुछ प्रमुख अपवाह तंत्र हैं। अब इसी के क्रम में हम नदियों को आगे नेक्स्ट उसमें जलीय अपवाह तंत्र। भारत के जलीय अपवाह तंत्र में नदियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नदियां ही मिलकर अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है। अब नदियों की हम बात कर लेंगे और मैप पे भी समझ लेंगे। सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो ये सिंधु अपवाह तंत्र के साथ मिलकर चलती हैं। फिर वही गंगा आ जाती है, गंगा, यमुना, ये गंगा अपवाह तंत्र में सहायक होती हैं बहुत सारी। लूनी, साबरमती, चंबल, सोन, घाघरा, कोसी, गंडक, दामोदर, अब दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हैं को बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालयी अपवाह तंत्र को बनाती है। इंद्रावती, तुंगभद्रा, नर्मदा, नर्मदा भी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को बनाती है। ताप्ती, बेनगंगा, पेनगंगा, पलार, पेन्नार, वेगाई, माही, बेतवा, बनास, मजीरा और काली सिंध नदी, ये कुछ नदियां हैं प्रमुख जो हम समझेंगे मैप पे। तो अपवाह तंत्र वह अपवाह प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था होती है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क होता है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर एक जल जो दिशीय प्रवाह का मार्ग बताती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम बात करें तो हिमालय से गंगा निकली, गंगा निकली तो उसको यमुना उसकी सहायक नदियां मिलके आ गई, वही काली, गंडक, कोसी, ठीक है, गोमती, तो सोन, चंबल, इस तरह से जो नदियां मिलती हैं, मिलने के बाद इसका पूरा ये जो अपवाह तंत्र है उसे बनाती हैं, इसे ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तंत्र नदियों के मेल से बनता है। तो हम नदियों को मैप पे समझ लेंगे। नेक्स्ट में हमने यहाँ पर देखा था कि सबसे पहले सिंधु नदी। अब सिंधु नदी का जो हम अपवाह की बात करें, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और के निकट से निकलती है। निकलने के बाद भारत में होते हुए लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। इसमें हम अगर बात करें और जाने के बाद ये अरब सागर में आके गिर जाती है। ठीक है। इसमें इसे पंच नद भी कहा जाता है। इसमें 5 नदियां आके मिलती हैं, जिसमें झेलम हम बात करेंगे, या झेलम देख लीजिए, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है। ये 5 नदियां मिलके इसको पंचनद बोलते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ की अपनी लोकल नदियां हैं, जिसमें एक सायोग क्या आती है जो कि जम्मू कश्मीर से ही है, और गिलगित नदी एक है, गिलगिट, ठीक है, गिलगिट हो गई, और वहीं पे जास्कर और हुंजा एंड
नुब्रा, ये सिकारा, ये नदियां हैं जो मिलके सिंधु अपवाह तंत्र को बनाती हैं। इसकी ये प्रमुख नदियां हैं। अब इसके बाद अगर हम दूसरी झेलम की बात कर लें तो यहाँ पर आपने देखा होगा झेलम, ठीक है। झेलम नदी जो है वो, इसका उद्गम स्थान जो है बेरीनाग से है। झेलम का उद्गम स्थान यहाँ पर बेरीनाग, बेरीनाग जम्मू एवं कश्मीर में ही, कश्मीर के निकट शीशनाग झील से निकलती है और निकलने के बाद यह वुलर झील से होकर बहती है। इसकी एक खासियत है कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर में जो है वो बूलर नदी से होते हुए बहती है और कुछ दूर चलने के बाद ये भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहते बहते श्रीनगर, अब अगर हम बात करें इसके तट पर यहीं पर श्रीनगर बसा हुआ है, बसा हुआ है। फिर उसके बाद ये आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है जाके। और इसका अगर हम बात करें तो झेलम नदी, झेलम में जो इसकी प्रमुख नदी, अगर किशन गंगा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। वहीं हम चिनाब नदी की बात करेंगे। चिनाब नदी, अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो नदियों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें एक नदी है जिसे हम कहते हैं चंद्र प्लस भागा, ठीक है। दो नदियों के सरिताओं से मिलकर बनती है। ये दोनों, अगर हम बात करें कहाँ पर, ये दोनों केलांग के पास, ठीक है। कहाँ? केलांग के पास मिलती हैं और मिलने के साथ दोनों केलांग के निकट मिलती हैं और मिलने के बाद ये चिनाब नदी का रूप धारण कर लेती हैं। और ये जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। अगर हम इसमें बात करें, ये आगे जाके ये संगम कर लेती है, सतलज नदी का संगम कर लेती है चिनाब नदी, ठीक है। सतलज नदी का आगे जाके संगम कर लेती है चाहे, और उसके बाद इसमें झेलम, रावी और तवी जो इसकी प्रमुख नदियां हैं चिनाब नदी की, झेलम, रावी और तवी, ठीक है। रावी एंड तवी इसकी प्रमुख नदियां आती हैं। वहीं इसके बाद हम अगर रावी नदी की बात करेंगे तो रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। रावी नदी, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती हुई आगे जाकर चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज के उसमें आगे जाके सतलज में मिल जाती है। और सतलज पर, जहां पर ये ब्यास और सतलज नदी का संगम होता है, यहीं पे बना है हरके बैराज, जो कि पंजाब रीजन में आता है। और वहीं से हरके बैराज से ही सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर मानी जाती है, जो कि राजस्थान में बहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे मेन नदी हमारी है सतलज की। हम अगर बात करें तो मानसरोवर झील के निकट यहीं पे राकसताल, तिब्बत का एरिया आता है, राकसताल से निकलती है और निकलने के बाद ब्यास नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जो कि बताया था भी। और आगे जाकर ये चिनाब के साथ संगम कर लेती है। इसका अगर हम बात करें इसके फ्लो की, कि ये तो लुधियाना, फिरोज, इसके शहर ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसके अगर किनारे बात करें, बसे हुए शहरों की हम अगर बात करेंगे तो इसके किनारे पर लुधियाना और फिरोजपुर जैसे शहर बसे हुए हैं इसके तट पर। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे प्रमुख नदी, ये सिंधु नदी, ये अपवाह तंत्र बनता है, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज मिलके। फिर इसके बाद दूसरा अपवाह तंत्र आता है। दूसरे अपवाह तंत्र में गंगा जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है, वहां से गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से या ग्लेशियर से निकलती है। और निकलती है, लेकिन वहां पर इसका पूर्ण रूप नहीं देखने को मिलता है। आगे चलने के बाद जब ये देवप्रयाग पहुंचती है, कहाँ पे? देवप्रयाग जब पहुंचती है तो देवप्रयाग में भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा, दो नदियां हैं देवप्रयाग में जहां मिलती हैं। इसका जो भागीरथी और अलकनंदा का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, उसका शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देवप्रयाग का भागीरथी प्लस देवप्रयाग, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा जो नदियां हैं मिलने के बाद गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है, वैसे गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, सोनप्रयाग, इन सबके जो कॉन्फ्लुएंस है रिवर के, उनका शॉर्ट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, गंगा के नाम से बहती है, देवप्रयाग के बाद ये पूर्ण रूप से गंगा के नाम से बहती है, जहां पर
भागीरथी और अलकनंदा का कॉन्फ्रेंस होके उसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, निकलने के बाद गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश और दूसरी शाखा जो हुगली नाम से बहती हुई वो गिर जाती है गंगा सागर या बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, गंगा सागर के पास। राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड में सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा के बाद रामगंगा गोमती, ये आप देख पा रहे हैं गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी जो कि बिहार, और बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है, कोसी। ठीक है, और बागमती, कोसी हो गया, कोसी के बाद महानंदा जैसी नदियां इसमें मिलती हैं जो कि राइट साइड से मिलती हैं। और अगर हम लेफ्ट साइड में यमुना की बात करें तो यमुना नदी जो है बंदरपुछ श्रेणी यमुनोत्री के पास से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड, और निकलने के बाद ये सबसे लेफ्ट साइड की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के पास संगम करती है, उसे ही हम प्रयागराज बोलते हैं। वहां पर इलाहाबाद में संगम होता है, मेला लगता है बहुत बड़ा। ठीक है, जो कि अभी इस समय चल रहा है, माघ का मेला भी। और चंबल की भी अपनी सहायक नदियां हैं, सॉरी यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं। इसमें चंबल होगी, ये देख रहे आप देख पा रहे हैं चंबल। ठीक है, चंबल, सिंध, चंबल, बेतवा, बेतवा, सोन और पार्वती, बनास, ये चंबल की नदियां हैं। चंबल की सॉरी यमुना की सहायक नदियां जो हैं वो बेतवा, पार्वती, बनास, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना सहायक नदी किसकी है? गंगा की। ठीक है, और सोन, सोन अमरकंटक से निकलती हुई और ये बिहार में जाके बिहार के पास गंगा नदी से मिल जाती है, अमरकंटक से निकलती है। इसमें कुछ सोने के जो प्लेसर्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि बांग्लादेश में ये दो नाम से बहती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हुगली, इसकी एक गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, जो कि हुगली नाम से अलग होती है, और वहीं एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और आगे चलकर पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। आगे जाके दोनों जहां पर मिलती हैं, मिलने के बाद आगे मेघना के नाम से जाके बहने लगती हैं, और मेघना के नाम से ही आगे समुद्र में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, समझ होती हैं। इसके अगर हम दूसरा अपना यहाँ पर अपवाह तंत्र, एक तो यह सिंधु अपवाह तंत्र की बात की हमने, दूसरी अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र, और तीसरा अपवाह तंत्र है, उसमें हम अगर बात करेंगे जो उद्गम स्थल हैं उनको देख लेते हैं। तीसरा अपवाह तंत्र जो हिमालयी अपवाह तंत्र है वो ब्रह्मपुत्रा है। उससे पहले हम यमुना का देख लिया था, यमुनोत्री बंदरपुछ से निकलती है। वही चंबल, अगर हम बात करें चंबल महू के पास, महू मालवा के पठार, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है, और निकलने के साथ यह काली सिंध और बनास, पार्वती नदियों की सहायक नदियां इसकी हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम और कुछ नदियों की बात करें, यहाँ पर जो हमको दिख रही है सोन नदी, सोन नदी को मैंने बताया था जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है। और निकलने के बाद इसकी अगर हम प्रमुख सहायक बात करें तो इसकी सहायक में रिहंद नदी, रिहंद, और इसकी उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदी है। और पटना के पश्चिम जो है दानापुर के पास ये जाके गंगा से मिल जाती है। इसमें बताया कि बालू के जो है स्वर्ण भी पाए जाते हैं, जो प्लेसर्स या कण पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक अपनी इसी क्रम में जो कि दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर जिसे दामोदर को हम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर पर ही डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, परियोजना बनाई गई थी। ये छोटा नागपुर के पठार झारखंड में छोटा नागपुर पठार पलामू जिले से निकलती है, और निकलने के साथ साथ ये आगे रिफ्ट वैली में होती हुई इसी दामोदर घाटी में कोयले की जो है बहुत प्रचुर मात्रा में भंडार उपलब्ध है, यहीं भी मिलता है। और इसके बाद ये आगे जाके हुगली नदी के इससे मिल जाती है, क्योंकि हुगली गंगा नदी की जो वितरणिका है, जिसको हम ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, उसमें जाके मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और नदियों की, इधर जैसे गोमती नदी आपको पता है पीलीभीत से निकलती है, और निकलने के बाद ये काफी अलग अलग नामों से जानी जाती है और जानते हुए, और ये हिमालय में उसमें आगे जाके मिल जाती है। वो मापचाचुंग हिमनद तिब्बत, यहाँ पर तिब्बत पठार है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंडक की बात की, गंडक जो है वो मिलाम हिमानी से निकलती है जो कि नेपाल से,
और वहीं कोसी नदी की अगर हम बात करेंगे अपने इसमें, तो कोसी नदी जैसे हमने बताया कि उसका बिहार का शोक भी कहते हैं इसे। और कोसी नदी नेपाल में ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। और ये यहाँ स्टार्ट हो इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट अगर हम बात करें तो तिब्बत गोसाईनाथ चोटी से ये निकलती है। ठीक है। और ये नेपाल, जो तिब्बत, नेपाल, हाँ, और बिहार राज्य में बहती हुई गंगा से मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अगर हम इसी क्रम में एक हमारी और नदी है जो सबसे लास्ट है, महानंदा। महानंदा नदी जो दार्जिलिंग के पहाड़ निकलती है, दार्जिलिंग का सबसे लास्ट नदी जो गंगा से मिलने वाली सबसे लास्ट नदी है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और पश्चिम बंगाल में ये फरक्का के पास गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा, जिसका जैसे मैंने बताया गंगा से मिलने वाली सबसे लास्ट नदी है। इसी में एक क्रम में अब हम आगे ये कुछ जो सहायक नदियाँ थी उनके उद्गम स्थान के बारे में देख लिया। एक नज़र आपको एग्जाम में बस गंगा का उद्गम और नदियों का उद्गम और उसके बाद ये कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, बस इसका इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी तीसरी हमारी, अगर हम बात करें तीसरी हमारी यहाँ पे है, तो ये कैलाश श्रेणी मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है। ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। निकलने के बाद ये आगे चल के यहाँ पर तांग्सपो नाम से बहती है तिब्बत से, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। एंटर करके आसाम में बहती हुई बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तांग्सपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जानी जाती है। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। 3 नाम इसके अलग हैं। और प्रवेश कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। और आसाम में ये यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं मांजुली द्वीप, जो कि नदी स्थित सबसे बड़ा द्वीप है आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि जो बाएं तट यानी लेफ्ट साइड में से मिलने वाली नदियों की, तो इसमें दिबांग, लोहित, ठीक है, धनश्री और कालांग नदियां हैं। नाम याद कर लेना। लोहित ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो दिबांग, लोहित के बाद धनश्री के बाद हम बात करें अगर, तो कालांग नदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन लोहित और दिबांग नदी सबसे ज्यादा। अब इसकी हम बात करें कि राइट साइड से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो राइट साइड से मिलने वाली नदियों की बात करें हम, तो उसमें नदी आती है सुबनसिरी। दूसरी नदी है कामांग। तीसरी नदी की बात करें तो मानस नदी इसकी सहायक नदियों में से प्रमुख है, मेन है। और उसके बाद सांकोश नदी। ठीक है। जैसा कि बताया जमुना के नाम से आगे पद्मा नदी में जाके ये आसाम से होते हुए पद्मा नदी में जाके मिल जाती है। पद्मा नदी में मिलते ही पद्मा, जो गंगा का नाम पद्मा बांग्लादेश में मिलने के बाद ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम इसी क्रम में बात करें कि ये आसाम से बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उस जो नाम है उस जगह का नाम है धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जमुना में दाहिनी ओर से तिस्ता नदी मिलती है। अब जमुना अगर बात की जाएगी जमुना, तो तिस्ता नदी जमुना क्यों? ब्रह्मपुत्र ही है वो जमुना, क्योंकि वो बांग्लादेश में है। ठीक है। इसके बाद अब हम आगे क्रम में बात करेंगे अपने प्रायद्वीपीय उसमें नदी क्रम में चलेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग से महानदी। यहाँ पर ये सबसे पहले हमारी महानदी है। तो महानदी जो है सिंहवा श्रेणी जो होती है, सिंहवा श्रेणी छत्तीसगढ़। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ, छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है और निकल कर ये कहाँ मिल जाती है जाके, ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह भी एक जो अगर हम बात करें महानदी भी बाढ़ के लिए जो विख्यात है या बदनाम है, बात करेंगे। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक नदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तेल, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बाकी अभी हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी क्रम में हम गोदावरी की बात करेंगे। गोदावरी जो है पश्चिमी घाट से बोलते हैं, तट नहीं, पश्चिमी घाट, जो कि ये कहाँ से निकलती है? गोदावरी महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, जिसको त्र्यंबक नाम
दिया गया है। ठीक है, त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ त्र्यंबक कहाँ है? नासिक, याद रखिएगा, नासिक में भी कुंभ होता है और वो गोदावरी नदी पर ही होता है। नासिक वाला कुंभ, एक कुंभ होता है गंगा नदी पर प्रयागराज में और एक होता है गोदावरी में नासिक में। ठीक है, गोदावरी नदी पर। ये बंगाल की खाड़ी में आगे जाके, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। उसके साथ अगर हम बात करें तो इससे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? दक्षिण की गंगा या इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों में से इसे बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं या दक्षिण की गंगा? क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे हम बूढ़ी गंगा या बड़ी गंगा, जो गंगा के समतुल्य है, इसीलिए कहते हैं। इसकी नदियों, अगर सहायक नदियों में बात करेंगे तो इसकी सहायक नदियों में इंद्रावती सबसे प्रमुख नदी है। इंद्रावती के बाद हम बात करेंगे यहाँ इंद्रावती, और इसके बाद यहाँ पर और नदियां नहीं आ रही हैं, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख अगर इंद्रावती हो गई हमारी, जिसके हम, और प्राणहिता एक नदी है। ठीक है, प्राणहिता नदी है, और प्राणहिता के साथ साथ यहाँ की दुधना नदी है, दुधना, पूर्णा, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक, मंजरा, ये प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसी क्रम में अब हम कृष्णा नदी जो अपवाद तंत्र है, कृष्णा को समझ लेंगे। कृष्णा जो अपवाद तंत्र है, महाबालेश्वर जो पश्चिमी घाट की हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट महाबालेश्वर की पहाड़ी के निकट से ये निकलती है कृष्णा नदी, और निकल कर ये भी क्या करती है कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। ठीक है, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में। इसके साथ ही इसकी अगर हम प्रमुख कुछ सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कृष्णा की सहायक नदियों में यहाँ पर आपने सबसे पहले ही ऊपर देखा ये भीमा। ठीक है, ये भी पश्चिम घाट से ही निकलती है और आगे जाके मिल जाती है। उसके बाद ये कर्नाटका से निकलकर तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा में मिल जाती है, तुंगभद्रा। और इसके बावजूद इसमें फेमस अगर हम बात करें तो घाट प्रभा, माल प्रभा, ये कुछ नदियां, घाट प्रभा, ठीक है, माल प्रभा, इसकी दूध गंगा, ठीक है, और एक और सहायक नदी इसमें अगर हम बात करें तो कोयना। ठीक है, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, और ये प्रायद्वीपीय नदियों में दूसरी जो है सबसे लंबी नदी है। इसी क्रम में अब हम यहाँ पर कावेरी की बात करेंगे। सबसे ये कावेरी, अगर यहाँ पर भी कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, में बहती है। कावेरी नदी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलती है, और निकलने के बाद यहाँ पर पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं कर्नाटक में, वहीं से निकलती है कुर्ग जिला। इसके साथ ये निकलकर और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी के साथ ये दक्षिण पश्चिम जो है, अगर मानसूनी एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करने में ये सक्षम होती है। ठीक है, अगर इसकी हम कुछ नदियों की बात करें तो यहाँ पर का लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावती के साथ अमरावती जो प्रमुख नदियां हैं वो निकलती हैं। ये कुछ प्रायद्वीपीय नदियां जो कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां थी। इसी में हम एक और आगे नदी की बात करेंगे, और कावेरी नदी पर शिव समुद्रा नामक जलप्रपात, ये सब बने जलप्रपात का हम एक अलग से उसका करेंगे। ठीक है, अब हम एक बात कर लेंगे यहाँ पर नर्मदा, जो हमारी प्रमुख रूप से है। तो नर्मदा भी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, और निकलने के बाद ये आगे जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अरब सागर में स्थित है। और इसकी खासियत है, ये रिफ्ट वैली में होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इस पर बहुत सारे जलप्रपात बने हुए हैं, जलप्रपात वो हैं, इस पर बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हुई हैं इस नदी पर। ठीक है, ओरिसन इसकी एक नदी सहायक, अगर नदी की बात करें तो ओरिसन सहायक नदी है। और ये बाकी नदियां से गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इधर गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी नदियों की जो बात की है, ये सब अपने उस पर डेल्टा और उसका निर्माण करती हैं। लेकिन नर्मदा नदी अपने, अगर हम मुहाने पर बात करें तो वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, न कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक और फेमस नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली माही नदी, और माही नदी भी आगे जाकर
ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है और मेहद झील जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वहीं पर एक मेहद झील है, वहीं से निकलती है माही नदी और आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, अपने जल को प्रवाहित कर देती है। और साबरमती और बनास, ठीक है, साबरमती नदी की अगर हम बात करें तो वो अरावली की पहाड़ियां उदयपुर जिले के पास से निकलती है, ये अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहीं से साबरमती नदी निकलती है उदयपुर जिला राजस्थान और खंभात की खाड़ी में आकर वहीं पर गिर जाती है। खंभात की खाड़ी है, इसमें महानदी सॉरी नर्मदा, माही और साबरमती नदियां गिर जाती हैं। और अगर हम छोटी सी अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी आपको देख पा रहे हैं, ये लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी भी ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है अजमेर के पास से, ठीक है, और अनाब कक्ष में ये खो जाती है। ये इनलैंड अगर ये यहाँ से भूमि से निकलती है और भूमि में ही खो जाती है, ये किसी समुद्र में जाके नहीं मिल पाती है। इसके बाद हम अगर अपनी इसमें और ये प्रमुख नदियां थी जिनका हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, और इसके बाद और तो कोई इसमें नदी नहीं है, ये प्रमुख नदियां हैं। आई होप आपको इन नदियों को पता हो गया होगा, ठीक है। अब हम एक बार कर लेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये सिंधु नदी, ये पहला अपोहा तंत्र जो हिमालयी अपोहा तंत्र है। दूसरा अपोहा तंत्र गंगा अपोहा तंत्र। तो गंगा नदी जो कि उत्तरकाशी गंगोत्री से निकलती है, इसकी सहायक नदियों में से यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, गोमती, गंडक, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा सबसे अंतिम नदी है, ठीक है, जो कि यह दार्जिलिंग के पहाड़ियों से निकलती है। और इसके बाद सोन, ठीक है, ये कुछ गंगा की सहायक नदियां हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव अगर वितरणिका की बात करें तो हुगली नदी इसकी एक वितरणिका है, और बांग्लादेश में जाके जो मेन स्ट्रीम है बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। वहीं अगर यमुना की हम सहायक नदियों में बात करें तो चंबल, ठीक है, चंबल की सहायक नदियां पार्वती और बनास, बेतवा, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे अपोहा तंत्र की हिमालयी, वो सांगपो जो कि ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती है। मांजुली जो आइलैंड है, नदी स्थित एक जो द्वीप है, वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है आसाम में। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नदियों में से ये सुवर्ण रेखा नदी जो बंगाल और उड़ीसा में निकलती है, ठीक है, ब्रह्मानी नदी जो उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है, ठीक है, ये नदियां हैं, ये सब मालवा पठार उसके छोटानागपुर पठार से निकलने वाली नदियां हैं। वहीं महानदी की बात की हमने, महानदी की सहायक नदी तेल नदी और गोदावरी, ये महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र को बनाती हैं, ठीक है। तो गोदावरी में हमने बात की इरावती नदी की, गोदावरी जो कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती हुई, इसकी सहायक नदी भीमा और तुंगभद्रा प्रमुख नदियां हैं। वही पेन्नार जो है वो कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश होते हुए पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहीं पे एक और नदी है जो कि यही नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहीं से निकलती है, ये पलारा जो नदी है, और पोन्नियार जो नदी है वो भी निकलती है, और ये निकल के तमिलनाडु में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इन्हीं नदियों में हम